कराची की बैटिंग की बात करें, हमने कल के शो में भी डिस्कशन किया था कि कराची के ऊपर के 4 प्लेयर्स को जो है वो लंबा खेलने की ज़रूरत है। कल भी एज सच वो नहीं हो पाया। विंस अगर हमने देखा, अगर वो अच्छा खेलते हैं तो रन्स बड़े होते हैं, नहीं हो पाया। इवेंचुअली अनवर अली जैसे प्लेयर को आके क्विक फायर रन्स करना पड़े तो 165 पे पहुँचे। डू यू थिंक कि कराची, इवन तो मैच काफ़ी क्लोज हुआ, लेकिन कराची में वो अभी भी फायर पावर लैकिंग है? कायरन पोलार्ड कल नहीं थे, उनके अलावा कोई और प्लेयर्स नहीं है जो आपको 200-210 वाले टारगेट्स पे लेके जा सकें? देखिए पोलार्ड थे लेकिन वो डिलीवर नहीं डिलीवर नहीं कर सके। देखें एक चीज़ ये आप देखेंगे, कल मैं ये फील करता हूँ कि अगर सऊद शकील को 2 कैच ना छोड़े जी तो कराची की टीम शायद 120 या 125 भी ना पैक हो जाती। ठीक है ना। आप देखें कि जो अनवर अली ने भी जो आखिर में आके जो 18 या 20 रन किए हैं, उसमें भी वो कैच जो है वो सऊद शकील से छूटा है। सो ये एक तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन में ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ये तमाम के तमाम टॉप प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ वो वाय कर रहे हैं कि वो टीम में आएंगे और कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है उसको देखते हुए मुझे कराची पाकिस्तान की जो टीम जो वर्ल्ड कप में जाती हुई नजर आ रही है, फील्डिंग का पॉइंट ऑफ व्यू। इवन कल कराची की भी आखिरी ओवर में रदरफोर्ड के कैच छूटा, अगर वो कैच भी हो जाता तो शायद वो मैच जीत जाते। ओवरऑल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। सो मेरे अपने नज़दीक ठीक है, चिप इन किया इन्होंने, 165 अगेन ले गए और एक मुश्किल वक्त में डाल दिया। देखें ना, अगर आप कराची का स्टार्ट देखेंगे, ठीक है शान मसूद जल्दी आउट हो गए, लेकिन अगर 7 से 8 ओवर में देखें 10 रन एंड प्लस ये रन्स कर रहे थे जी। ऑल ऑफ अ सडन वो जो उस्मान तारिक का वो एक्सपेल होता है, 2 बॉलों में 2 विकेट्स गिरती हैं, सेट बैट्समैन आउट होते हैं, उसके बाद ये संभल ही नहीं सकते। शुएब मलिक आते हैं, आउट होते हैं, उसके बाद जितने भी बाकी प्लेयर्स आते हैं। और अनवर अली, अगर मैं उसका पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखूँ तो हार्डली हैंडफुल ऑफ मैचेस वो खेला है। सो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? ठीक है उसको चांसेस मिल गए, वो मार गए, और बॉलिंग में जिस तरह एक्सपोज हुआ आपको पता है कि वो हमेशा डेथ ओवर्स में इतनी अच्छी बॉलिंग वो नहीं करता। सो एक शख्स ने जब क्रिकेट ही नहीं खेली हुई, ये भी एक बहुत बड़ा जो PSL के लिए मुझे जो एक चीज़ अब नज़र आ रही है कि आप किन किन प्लेयर्स पे कब कब तक बैन करते रहोगे। बिल्कुल सही है। फवाद भाई, शान मसूद की बात कीजिए। हमने हमेशा ये बात की है कि कैप्टन आपका परफॉर्म करता है तो आपकी टीम पूरी लिफ्ट होती है। जैसे हम देखते थे पिछले सीजन में शाहीन शाह अफरीदी वाज द स्टैंड आउट परफॉर्मर। इस बार भी हम कराची के लिए ये कह रहे थे कि शान मसूद का परफॉर्म करना ज़रूरी है। शान मसूद इज़ फेलिंग रेगुलरली। आपको क्या लगता है, शुड ही चेंज हिज बैटिंग ऑर्डर, या क्या वो चीज़ चेंज हो जिससे वो परफॉर्म करना शुरू करें? देखिए शान मसूद को मैं पिछले कुछ सालों से जो देख रहा हूँ ना, वो मुख्तलिफ सोच के साथ खेल रहे होते हैं। जब वो खुला खेलते हैं तो बड़ा अच्छा खेल रहे होते हैं, फिर एकदम से वो आता है तो वो पूरी बारी की सोच में आ जाते हैं। आपने इवन टेस्ट मैच में भी देखा, जब ऐसा कैप्टन गए उसके बाद मुल्तान में भी बीच में खेले, तो वो जो कप्तानी का मुझे नहीं लगता प्रेशर है या क्या उनकी सोच है, या वो ये सोच रहे हैं वर्ल्ड कप में वो परफॉर्म मुख्तलिफ चल रहा होता है ना। कुछ लोग कहते हैं प्रेजेंट में रहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं जी मैं ये करूँगा, तो वो सोच का आपके अंदर फिर बारी में आती है। तो वो जो जिस तरह से खुली क्रिकेट खेल रहे होते थे वो नहीं नज़र आ रहा। लग रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं लंबा भी खेल जाऊं। और भाई एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, हम हारून भाई का ज़्यादा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको याद हो वर्ल्ड कप हम जो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन जब आप फाइनल में गए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो उन्होंने मिड विकेट मारा, आउट हुए। इस लीग में भी आप देखें 3 या 4 बार वो मिड विकेट मारने जाते हैं ऊंचा और वो कैच हो जाते हैं। सो हारून साहब, आपको लगता है कि जो प्लेयर्स हैं वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर काम नहीं करते? आई मीन you see them doing same mistakes again and again. देखिए आपको ये नज़र आ रहा है, ये चीज़ें तो आपको नज़र आ रही हैं। देखें 2 प्लेयर्स मैन के साथ जिनमें सिमिलैरिटी मुझे नज़र आती है, एक तो फ़खर जमान है और एक शान मसूद है। दोनों ज़्यादातर ऑन साइड डोमिनेटेड प्लेयर्स हैं। सो इसलिए हर बॉल को कोशिश करते हैं वो इसी तरफ लेके जाने की, ठीक है। इवन ऑफ स्टंप से बाहर वाली गेंद को भी वो कोशिश करते हैं इस तरफ लेके जाने की। सो इसलिए जब दिन आपकी फॉर्म होगी और पिच अगर अच्छा होगा तो मे बी यू सर्वाइव, आप हिट मार लेंगे। लेकिन जब आपकी फॉर्म गिरती है और आप कॉन्फिडेंस नहीं होते, जैसे अभी नज़र आ रहा है, शान भी मतलब कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा मुझे, ना ही मुझे फ़खर जमान कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। लेकिन अभी तक अपने उस गेम को चेंज करने की कोशिश नहीं की कि जी अगर आप ऑफ स्टंप के ऊपर, जब आप ऑन साइड के ऊपर ऊंचे हिट मार सकते हैं, हमने देखा कवर्स के ऊपर से भी तो आप हिट मार सकते हैं, बिल्कुल। आप मिड ऑफ के ऊपर से भी हिट मार सकते हैं, क्योंकि आपके सर्कल के अंदर आइदर मिड ऑन अंदर होगा या मिड ऑफ अंदर होगा। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आई थिंक इनको अपनी गेम को चेंजेस लाने के लिए, अडाप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फवाद भाई, हमने देखा है कि फ़खर जमान भी जब खेल रहे होते हैं, जब शान मसूद की भी सर ने बात की, बिल्कुल सही कंपैरिजन है, हमने देखा हाफ वॉलेज को ये लेग साइड मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि जनरली ये कि अगर आप स्ट्रेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ देख रहे होंगे तो अगर मिड विकेट भी जाना होगा तो चला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।